राजसूय यज्ञ करेंगे तो हे शत्रुविजयी धर्मराज आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सभी को, संबंधियों, हमें और पता नहीं कहां कहां तक सबको सुख प्रदान करने वाला है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञ उचित संपूर्ण सामग्री एकत्र करके और आप क्या है इस यज्ञ को कीजिए। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने अनुमति मांगी, है ना, आज्ञा मांगी। तो भगवान ने कहा, क्रतु राजा राजदेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्तत् संपादयनः प्रभो सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति न कस्मिन्मत्परं लोके तेजा यशसा श्रिया विभूतिभिर्विभवेद देवोपि किम पार्थिवा। और फिर भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा कि आप लोग विजय ध्वजा, धर्म ध्वजा लेकर के चारों दिशाओं में जाइए और चारों दिशाओं को जीत करके लौट करके आइए। फिर हम जो है राजसूय यज्ञ का आयोजन करेंगे। तो सभी जो पांडव हैं चारों, वो चारों दिशाओं में जाते हैं और सभी दिशाओं से तो विजय हासिल करके लौट आते हैं सेनाएं। लेकिन जिस दिशा में जरासंध नाम का एक दैत्य रहता था, तो जरासंध जो है दैत्य ही कहेंगे क्योंकि वह एक राक्षसी के द्वारा निर्मित था। तो जरासंध को नहीं परास्त कर पाई पांडवों की सेना। तो जरासंध के यहाँ से जब पांडवों की सेना नहीं लौटी तो ये भगवान और युधिष्ठिर जी के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया कि अगर वो सेना नहीं लौटी तो वहां से हम विजयी नहीं कहलाएंगे, तो फिर राजसूय यज्ञ कैसे करेंगे। ध्यान से कथा सुन लें। तो फिर भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। भगवान कृष्ण जानते थे कि जरासंध को पराजित कर पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक अच्छाई उसमें थी और वह यह थी कि वो दानी बड़ा था। कोई कुछ भी दान मांग ले तो वो दान करने में पीछे नहीं हटता था और इस दानी प्रवृत्ति के कारण वह हमेशा जो है विजयी रहता था। तो भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई और सभी पांडवों को अपने साथ लेकर ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के दरवाजे में पहुंच गए और जरासंध के दरवाजे में पहुंच करके बोले, भिक्षाम देहि। तो जरासंध जी बाहर निकले, बोले आइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, सब साधु वेश में थे, बोले हम भिक्षा मांगने तो आए हैं पर हम अन्न की भिक्षा नहीं लेंगे। तो बोले फिर कौन सी भिक्षा लोगे। तो बोले हम युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। तो जरासंध जी ने कहा, पता नहीं कैसे भिक्षा वाले आए हैं, एक तो ब्राह्मण का वेश बनाए हैं। उन्होंने पहले भगवान कृष्ण ने वचन ले लिया जरासंध जी से कि आप वचन दो, हमें भिक्षा जरूर दोगे। तो जरासंध जी ने कहा कि वचन देने की जरूरत नहीं है, सब जगह मैं विख्यात हूँ कि जो भी मेरे से जो मांगता है मैं उसको जरूर दे देता हूँ। आप भी मांगो, क्या मांगना चाहते हो मैं जरूर आपको दूंगा। और उन्होंने कहा, क्या चाहते हो, मेरा पूरा राजकाज लेना चाहते हो, ले लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं आपको राजकाज दूंगा और कल आपसे युद्ध करके उसको आपसे छीन लूंगा, इतनी ही मेरे पास सब क्षमताएं हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमको राजकाज नहीं चाहिए है, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले ठीक है। बाद में जब जरासंध युद्ध के लिए तैयार हो गए तो भगवान कृष्ण सहित सभी पांचों पांडव
अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, नकुल, सहदेव, पांचों, और भगवान कृष्ण भी प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में। जब प्रकट हो गए तो जरासंध जोर से हंसने लगा। अरे बोले, पहले ही बता देते, ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बता देते कि हम पहले अपने रूप में आते। तो जरासंध कहता है, मैं तुम लोगों में से किसी से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग मेरे से युद्ध करने लायक हो ही नहीं, किसी में योग्यता नहीं है जो मेरे से युद्ध कर सके। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। बोले, नहीं, आपसे मैं युद्ध कर ही नहीं सकता, आप मेरे योग्य नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई किसी से तो युद्ध करो, किससे करोगे, देख लो इन पांडवों में से कोई। तो जरासंध जी सबको देखे, देखने के बाद युधिष्ठिर जी को देखे, बोले ये ठीक नहीं है। अर्जुन जी को भी बोले ये भी ठीक नहीं। नकुल, सहदेव, तो भीम जी को जब देखे बोले ये थोड़ी तगड़ा ठीक लग रहे हैं, ये ठीक है, इन्हीं से युद्ध करते हैं। तो भीम जी से जो है जरासंध ने युद्ध निश्चित कर लिया कि हम जो आप हमसे भिक्षा मांगे युद्ध की, तो हम भीम से युद्ध करेंगे। तय हो गई बात। जब युद्ध में जाने लगे तो भगवान ने भीम जी से कहा कि तुम जब युद्ध में जाना तो युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें युद्ध के कुछ कौशल बताऊंगा, तब जाके तुम उससे जीत पाओगे, क्योंकि उससे सहज रूप से जीत सकते नहीं हो। तो भीम जो है युद्ध के लिए चले। तो युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध शुरू हुआ और इतना युद्ध हुआ कि 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन न कोई जीता न कोई हारा, कुछ समझ में नहीं आया। अंत में भीम ने कह दिया कि भगवान से कि प्रभु, मैं जरासंध को पराजित नहीं कर सकता। सोचिए, इतने योद्धा और जो कि गदे में प्रसिद्ध थे, उन्होंने दुर्योधन की जंगा फाड़ दी, दुर्योधन का वध कर दिया भीम ने। तो भीम परास्त होने लगे जरासंध से। बोले, मेरी क्षमता नहीं लग रही कि मैं जीत पाऊंगा इससे, पता नहीं जीत ही नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक प्रयास और करते हैं। तो दूसरे दिन फिर जरासंध जी जो है, जरासंध तैयार हुए, यहाँ भीम जी तैयार गए। एक बात कही भगवान ने कि जब युद्ध करना तो मेरी तरफ देखना, मैं कुछ कौशल बताने की कोशिश करूंगा। तो युद्ध चल रहा है, जब युद्ध चल रहा है तो भीम जो है वो भूल गए, भगवान की तरफ देखना भीम भूल गए। अब भगवान परेशान कि मेरे इसको तरफ देख ही नहीं रहे हैं, और लगता है आज का युद्ध भी ऐसे ही जाएगा, आज का दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो भगवान ने सोचा कुछ कोशिश करता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, भीम के दावों की प्रशंसा करना शुरू कर दी। जैसे ही भीम एक दाव मारे, बोले वाह 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 मंजलि भैया, क्या दाव लगाया, क्या मारा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा ऐसे ही लगे रहो। तो भीम जी सोचे कि यार मैं तो बहुत पहले ऐसे ही दाव कर चुका हूँ, ये भगवान क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भगवान की तरफ देखने लगे। जो ही देखे तो भगवान ने एक लकड़ी उठाया और उसको बीच से फाड़ा, और फाड़ा भरता भीम जी समझ गए कि इसको जो है चीरना है। तुरंत गए, उसके एक पैर दबाया, दूसरा पैर पकड़ा, फाड़ दिया और फाड़ के फेंक दिया। जैसे ही फेंका वो भगवान की तरफ देखने लगे। जब यहाँ देखने लगे तो जरासंध फिर से जुड़ गया। भगवान बोले पूरी बात समझ नहीं रहे हो, पूरी बात सुनने नहीं चाहे, देखे नहीं रहे हो। अरे फाड़ तो, बोले फिर से युद्ध करो फिर बताएं। फिर तो वो जुड़ गया। फिर इसके पीछे एक कथा है थोड़ी सी, तो वो हम कथा सुनाते हैं। मगध में जो है एक राजा हुए बृहदत्त, तो वहां पर इनके बृहद्रथ के 2 रानियां थी मगध में। तो 2 रानियां थी, लेकिन इनके कोई भी संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो ये बड़े परेशान थे। तो एक बार इनके यहाँ संत आए, कुछ संत आए इनके राज्य में। तो जो बृहद्रथ राजा थे उनकी बहुत सेवा की उन्होंने। तो जब संत 2-4 दिन 10 दिन रुकने के बाद फिर जब जाने लगे तो संत ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कुछ वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। तो राजा ने कहा, बृहद्रथ राजा ने कहा कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, और अगर आप कोई ऐसा उपाय कर सकें जिससे मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तो संत ने एक फल निकाला झोली से, उसको अभिमंत्रित करके दे दिया, बोला अपनी पत्नी को खिला देना। और उसने जो है, राजा ने संत से ये नहीं कहा था कि मेरे 2 रानियां हैं। तो
वो फल लेके गए और रानियों से बोले कि इनको इसको खा लेना, ऐसा ऐसा विषय है। तो उन रानियों ने उस फल को आधा आधा करके खा लिया। एक आधा फल एक रानी ने खा लिया, आधा फल एक रानी ने खा लिया, और दोनों गर्भवती हो गई। और रात में जब समय बीता तो बहुत समय के बाद जैसे बच्चे होते हैं, तो समय के बाद जब बच्चे हुए, संतान हुई, तो दोनों के संतान हुई, लेकिन आधा आधा संतान हुई। एक रानी के आधा हुआ, एक रानी के आधा, और मरे हुए पैदा हुए। राजा ने उनको रात में देखा, बोले ये तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई, अगर हम इनको राज्य में रखेंगे और लोग हमारे देखेंगे राजधानी के, तो बड़ा विचित्र विषय हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इनको रात में ही कहीं विसर्जन कर देते हैं। तो राजा उनको व्यवस्था करके और जंगल में फेंक आया। जंगल में फेंक आए तो वहां पे जरा नाम की एक राक्षसी थी। तो जरा नाम की राक्षसी ये दृश्य देख रही थी, उसने देखा, वो उनके पास पहुंची और वो दोनों मरे हुए दोनों भागों को आपस में जोड़ दिया। तो जरा नाम था उसका, और जरा ने उन दोनों को संध कर दिया, तो उसका नाम जरासंध पड़ गया। इस तरह से वो दैत्य का नाम पड़ गया जरासंध। तो एक्चुअली में जरासंध जो है वो बीच का हिस्सा उनका कमजोर था, लेकिन वो बलिष्ठ तो बहुत ज्यादा मजबूत था, क्योंकि संत के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। और वो जैसी जोड़ा उनने, तो वो उसमें प्राण आ गए और वो जीवित हो गए। फिर इसके बाद जब यहाँ वही विषय आया युद्ध में, तो ये बात केवल भगवान जानते थे कि इसकी तो ऐसी स्थिति है। तो दोबारा जब भीमसेन ने युद्ध किया, तो भीम ने फिर भगवान की तरफ देखा, तो युद्ध घमासान चल रहा था। भगवान ने फिर एक लकड़ी उठाई और उसको बीच से फाड़ा, और फाड़कर दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम जी जान गए कि अब इसको ऐसा करना है। भीम ने वही किया, नीचे वाले पैर में पैर रखा, दूसरे पैर को हाथ से पकड़ा और बीच से फाड़ दिया। फाड़ के और दोनों भागों को, एक को इस तरफ से फेंक दिया और एक को इस दिशा में फेंक दिया, और इस तरह से जो है जरासंध का वध हो गया। आइए अब जो है हम महाभारत की छोटी सी 60 मिनट में महाभारत की कथा में प्रवेश करेंगे।